डियर स्टूडेंट, आज हम 4D व 5D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में है। बच्चों, हमने 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की जो केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों की जो है परमाणुवीय आयनिक त्रिज्याएँ, इन तत्वों के धात्विक गुण, इन तत्वों में गलनांक और क्वथनांक, ये और आयनन विभव, इन तत्वों के गलनांक क्वथनांक के बारे में हम पूर्व के जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में हम 4D 5D श्रेणी के तत्वों की जो केमिस्ट्री है उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। एक इनमें आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, और दूसरा गुण पढ़ेंगे इसमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी और इनका एविडेंस मतलब बाहुल्य, ये कहाँ पर मिलते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए, ये आयनन विभव जो है इसके बारे में क्या होते हैं, क्या है, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ें। किसी भी एलिमेंट्स में से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए या निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसको उस तत्व का आयनन विभव कहते हैं। 4D और 5D श्रेणी के तत्वों के जो आयनन विभव हैं, इनके जो मान हैं वो लगभग 500 से लेकर के 1000 किलोजूल मोल के मध्य के होते हैं, है ना। और ये जो मान है एस और पी ब्लॉक के बीच के होते हैं, और ये जो है टेबल नंबर सारणी दी गई है, उस सारणी में इन तत्वों के आयनन विभव के मान दिए गए हैं। देखिए आप, रूबिडियम और स्ट्रोंशियम में आयनन विभव का मान है ये 403 और 549। ईट्रियम जो 4D श्रेणी का पहला तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर है 39, इसके आयनन विभव का मान है वो जो है 616 किलो जूल मोल इनवर्स। जर्कोनियम का 674, नियोबियम का 664, मोलिब्डेनम का 685, टेक्टिनम का 703, रूथियम का 711, रोडियम का 720 और पीडी का 804 और एजी का है 731 और सीडी का है 876 और फिर इंडियम का है 558 और टिन का है 708। तो अगर इन वैल्यू को देखें तो ये जो मान है और स्ट्रोंशियम से लेकर के और लगभग कैडमियम तक ये मान बढ़ रहे हैं। अब कहने का मतलब 4D सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इनके आयनन विभव के मान बढ़ रहे हैं, ये मानों को देखिए। इसी प्रकार से हम 5D श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव के मान देखें, ये भी किलो जूल मोल इनवर्स में है। तो सीजियम का आयनन विभव का मान है 376, बेरियम का आयनन विभव का मान है जो है 541 और लेंथेनम का बेरियम का है 503, लेंथेनम का है 541। फिर लेंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज के आ जाते हैं। उसके बाद में हमारा 5D सीरीज में एफेनियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, उसका मान है 760। टेंटेनम का मान है 760 और टंगस्टन का मान है 770, रीनियम का मान है 769, ओसीमियम का 840, इरिडियम का 900, पीटी का 870, एयू का 889, एचजी का 1007 और थैलियम जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, थैलियम और पीवी, इस थैलियम का है 589 और पीवी का है 715। तो ये वैल्यूज इसमें दे रखी है। अगर इस 5D श्रेणी के तत्वों के भी अगर हम आयनन विभव के मान को और स्टडी करें तो लेंथेनम के बाद में हैफेनियम का मान बढ़ा है और हैफेनियम से लेकर के मरकरी HG तक इसके आयनन विभव के मान जो है बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब 4D सीरीज हो या 5D सीरीज के तत्व हो, इनके जो आयनन विभव के मान हैं वो अगर हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो ये आयनन विभव के मान बढ़ते हैं। और इसका कारण है, इनके जो आयनन विभव का मान बढ़ने का कारण है कि इनके अंदर जो है उस आवर्त में कोई नया कोष निर्माण नहीं होता, उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं जिससे नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है और नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के परिणाम से इनके आयनन विभव के मान बढ़ते हैं, जैसा कि इस मानों से यहाँ पर स्पष्ट है। अब देखिए, ये दूसरी चीज़ इसमें एक और है कि एक तरफ हमने रूबिडियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम, बेरियम एस ब्लॉक के तत्व लिए और दूसरी तरफ हमने इंडियम और टिन और थैलियम और लेड ये पी ब्लॉक के तत्व लिए।
और ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनके मध्यवर्ती हैं, बीच के हैं, और इनके मान भी इनके बीच के ही हैं। समझ रहे हो? तो ये जो मान है, अगर इन मानों को हम ओवरऑल देखें तो ये जो मान है 4D और 5D श्रेणी के तत्वों के जो मान है वो 500 से लेकर के 1000 किलो जूल मोल इनवर्स के बीच के होते हैं। और ये जो मान है वो काफ़ी हाई है, उच्च है। इसका मतलब इनमें जो है धनात्मक गुण जो है वो कम होता है, और इनके यौगिक आयनिक गुणों की तुलना में सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये लगभग सहसंयोगी होते हैं, और जैसा कि इन मानों से यहाँ पर स्पष्ट है। ठीक है, तो आयनन विभव की वैल्यूज हमने यहाँ पर कैलकुलेट, वो वैल्यूज यहाँ पर दी हुई सारणी में, और उसके आधार पर ये कंक्लूजन निकाला। इसी क्रम में हम 4D और 5D की रिएक्टिविटीज को देखते हैं, क्रियाशीलता। देखिए 4D और 5D सीरीज के तत्वों की जो विद्युत धनात्मक गुण तो जो है इनमें विद्युत धनात्मक गुण जो है वो क्या है, कम होता है, और ये खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त कर देते हैं। कुछ तत्वों के निम्न मानक विभव या उच्च ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, उच्च आयनन विभव या निम्न विलायकन ऊर्जा के कारण इनकी क्रियाशीलता अत्यंत कम होती है। इसी कारण इन प्लेटिनम धातुओं, रूथियम है, रोडियम है, पीडी है, ओस्मियम है, इरिडियम और पीटी और एयू को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। कहने का मतलब है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती है। समझ? क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन में कम पार्टिसिपेट करते हैं, इनमें विद्युत धनी गुण जो है बहुत कम होता है। कहने का मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी से संभव नहीं है, और इसीलिए हम क्या आते हैं, रूथियम, रोडियम, पीडी, ओस्मियम, इरिडियम, पीटी, एयू, ये जो धातु है ये रिएक्शन में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, और इसीलिए इनको हम इनर्ट धातु भी कह सकते हैं, या इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट हम ले रहे हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे हमने देखे 3D सीरीज के तत्वों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए जो है हमने ये पढ़ा था कि अगर इनकी डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ये चुंबकीय गुण रखेंगे, रंगीन होंगे। कहने का मतलब जो चीज़ हम 3D के अंदर अप्लाई की थी, डी ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफ़र या जो प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से जो है इनमें कलर प्रॉपर्टी होती है, तो उन्हीं की और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती थी या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर फॉलो होगी। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी के लिए जो 3D सीरीज के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वही चीज़ें इस पर लागू होगी, या वही फैक्टर जो है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। एक जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है कि ये जो 4D और 5D सीरीज के तत्व है या 3D सीरीज के तत्व है या डी ब्लॉक के तत्व है, ये यूज एज ए कैटलिस्ट ये यूज किए जाते हैं, या इनमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है, उत्प्रेरक गुण होते हैं, और इस उत्प्रेरक गुण की वजह से ये बहुत सारी रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, या उन रिएक्शनों को इनकी प्रेजेंस में कराया जाता है तो वो आसानी से हो जाती है। और इन संगण धातुओं में ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, इसको समझने के लिए हम 3D में भी समझे थे, उसमें भी यहाँ पर कि इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने की, परिवर्तीय संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण ये जो है ये समांग उत्प्रेरण में क्रियाकारक के साथ अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बनाकर अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये 4D और 5D श्रेणी के तत्व भी वेरिएबल ऑक्सीकरण स्टेट दिखाते हैं, और इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तीय संयोजकता दिखाने या परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने के कारण ये समांग उत्प्रेरण में होमोजीनियस कैटालाइटिक में क्रियाकारक के साथ अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बनाकर अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। साथ ही विषमांग हेटेरोजीनियस कैटालाइटिक में भी ये क्रियाकारक के अधिशोषण एडजॉर्प्शन के लिए मुक्त संयोजकता वाली सतह उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व जो है ट्रांजिशन एलिमेंट धातु या उनके यौगिक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, जिससे वो रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है। यहाँ पर हम लेते हैं जैसे जो धातु है
या उनके यौगिक पैलेडिनियम पीडी धातु है, या PdCl2 है, या प्लेटिनम है, या प्लेटिनम रोडियम है, या प्लेटिनम और प्लेटिनम ऑक्साइड है। ये बहुत सारे जो धातु है ये 4D और 5D श्रेणी के हैं, और ये जो है बहुत सारी रिएक्शंस में जो है कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे PD है, ये क्या करता है, फिनॉल, और यहाँ रिएक्शन दे रखे नोट्स के अंदर, ये फिनॉल है। इस फिनॉल का जब हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं या हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो PD कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये जो फिनॉल है साइक्लोहेक्सेनॉल में बदल जाता है। जैसा रिएक्शन, कहने का मतलब ये हाइड्रोजन, फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में संपन्न हो रही है, पैलेडिनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में संपन्न हो रही है। इसी प्रकार से PdCl2 जो है, PdCl2 ये जो कंपाउंड है, इस ये एसिटिलीन जो एथीन है CH2H2, और इसकी रिएक्शन वाटर और PdCl2 के साथ में कराते हैं तो ये जो है इसको एल्डिहाइड और HCl और PD, मतलब ये वॉर्कर प्रक्रम है। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 बदल करके यहाँ पर CH3CHO एसेट एल्डिहाइड बन गया और HCl बन गया और PDS। सच्चे मतलब कहने का मतलब PdCl2 इस रिएक्शन के अंदर वॉर्कर प्रक्रम में क्या एथीन को किस में बदल देता है, एथेन एल्डिहाइड के अंदर बदल देता है, और ये रिएक्शन भी PdCl2 की प्रेजेंस में यहाँ पर होती है। इसी प्रकार से जो है प्लेटिनम है, जब हम SO2 और की रिएक्शन O2 से कराते हैं और वो किसकी प्रेजेंस में, PT की प्रेजेंस में कराते हैं, तो जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड वो किस में बदल जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। और इस रिएक्शन के अंदर PT एज ए कैटलिस्ट काम करता है, जो संपर्क प्रक्रम है। कहने का मतलब SO2 से ऑक्सीजन की रिएक्शन से SO3 का बनना PT कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इजीली संपन्न हो जाता है। कहने का मतलब ये PT की उपस्थिति में ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार से जो प्लेटिनम और रोडियम है, ये ओस्टवाल प्रक्रम के अंदर जब हम अमोनिया की रिएक्शन O2 के साथ में कराते हैं तो हमें जो है ये हमें नाइट्रोसिल NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर मिलता है। और ये जो है एडम उत्प्रेरक अपचयन के लिए ये जो रिएक्शन है वो किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है, PT और RH की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। कहने का मतलब अमोनिया को NO में परिवर्तित कर रही है। इसी प्रकार से PT और PTO ये भी एक उत्प्रेरक की, प्लेटिनम हो या प्लेटिनम ऑक्साइड हो, ये उत्प्रेरक की और एडम उत्प्रेरक अपचयन के लिए ये उपयोगी होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों, जो 4D और 5D श्रेणी के तत्व हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो तत्व या उनके कंपाउंड्स बहुत सारी जो है केमिकल रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं या इनका कैटालाइटिक रोल भी होता है। अब नेक्स्ट हम जो यहाँ पर ले रहे हैं कि ये इन तत्वों की एविडेंस बहुल्य, मतलब ये कहाँ, देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की तुलना में द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व का इस पृथ्वी पर बाहुल्यता में या उपलब्धता में अत्यंत ही कम है। कहने का मतलब 4D और 5D श्रेणी के तत्व है वो जो है 3D की तुलना में कम पाए जाते हैं, ये जो है कम अवेलेबल है। भार के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में आयरन का स्थान चौथे स्थान पर है, जबकि टाइटेनियम 9वें स्थान पर है और मैग्नीज का 12वां स्थान है, जो कि 3D के प्रथम श्रेणी में संक्रमण तत्व हॉर्किन नियम का पालन करते हैं, जिसके अनुसार सम संख्या में परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की जो बाहुल्यता है या प्राप्तता है, उपलब्धता अधिक होती है, जबकि विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक वाले उनके पड़ोसी तत्वों की पृथ्वी पर बाहुल्यता या एविडेंस या उनकी प्राप्ति कम पाई जाती है। मैगजीन इसका एक अपवाद है। टेक्नीशियम TC जो कि प्रकृति में पाया ही नहीं जाता, बाकी द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अंतिम 6 तत्व जैसे TC RU HH RH PD AG CD RE OS IR PT AU HG में से किसी भी तत्व की पृथ्वी पर उपलब्धता जो है 0.16 ppm से अधिक नहीं है, जैसा कि ये सारणी में दिखाया गया है।
कहने का मतलब है 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में 4D और 5D के तत्वों की जो पृथ्वी के अंदर प्राप्ति है या नेचर में जो मिलते हैं उनकी उपलब्धता बहुत कम है। जैसे यहाँ पर ppm की उपलब्धता दिखाई, तो सबसे ज़्यादा TL की उपलब्धता है इसमें, फिर आयरन की उपलब्धता 60,000 के आसपास, ठीक है। और टाइटेनियम के 6320 है, ये दिखाया गया यहाँ पर। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जैसे रूथियम है, रोडियम है, PD है, इनकी पॉइंट के अंदर उपलब्धता है। रीनियम है, ओस्मियम है, इरिडियम है, ये मतलब बहुत कम। AU है, HG है, ये बहुत कम। CD है, ये बहुत कम पाया। ईट्रियम और जर्कोनियम, ईट्रियम 31 ppm है, और ये इस तरीके। कहने का मतलब 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में 4D और 5D श्रेणी की जो तत्वों की जो है पृथ्वी पर उपलब्धता है, ये एविडेंस है, वो कम पाई जाती है। इस प्रकार से हमने आज जो है इन 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन विभव, इनकी रिएक्टिविटी, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी और इनके एविडेंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।